हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हसन कुमार। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट में बताएं। हम तो बहुत अच्छे हैं और वीडियो हम डेली लेकर के आते हैं। कभी कभी कोई काम रह जाता है तब वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन यहाँ पर हम डेली वीडियो डाल रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज के समरूपता की कसौटी को लेकर आया है। तो त्रिभुज के समरूपता की कसौटी में पहला कसौटी है साइड साइड साइड, जिसको हम लोग भुजा 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 बोलते हैं। तो भुजा भुजा भुजानी एस 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 समरूपता की कसौटी क्या होती है? मतलब कोई दो गो त्रिभुज है और अगर वो दोनों त्रिभुज में साइड 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 यानी एक त्रिभुज की दोनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजा की क्या हो, समानुपाती हो, तब वह दोनों त्रिभुज एस 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि देखिए कराई कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीन भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीन भुजा के समानुपाती हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एस 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 समरूपता से समरूप हो जाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर हम ले लिए ए बी सी और एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिए पी क्यू आर। और ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इसके भुजा का अनुपातिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो निकालिएगा। देखिए ए बी का रेशियो और यहाँ पर पी क्यू तो 3/6 1/2। बी सी का रेशियो 6/12। उसके बाद फिर बराबर भुजा नहीं कि ये नहीं कर सकते हैं कि भुजा का अनुपात ही बराबर होगा, कभी कभी भुजा भी बराबर दोनों रहेगा दिया हुआ। तो वैसे कंडीशन में भी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर यहाँ पर ए सी बटे पी आर। ये सब का रेशियो बराबर है, इसलिए यानी साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है। अब यहाँ पर जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा अनुपातिक और कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है। जब भी त्रिभुज का यानी त्रिभुज के भुजा त्रिभुज जब भी समरूप हो तो उसका भुजा अनुपातिक होता है और कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है। तो ये साइड 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 यानी भुजा भुजा का था कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीन भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीन भुजा के समानुपाती या बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज ऐसे समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है, एंगल 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 यानी कोण कोण कोण। तो कोण कोण समरूपता से कैसे होगा कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीन कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज एंगल 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 समरूपता से समरूप होंगे। ठीक है। समरूपता से समरूप होंगे कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बनाइए और दोनों त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है। जैसे मान के चलिए इस साइड मान लिए ए बी साइड है, ए बी साइड यहाँ पर ए बी साइड है, ए बी साइड है, ए बी साइड है, तीनों कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब तीनों कोण बराबर रहेगा तो इसको हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा। एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा नहीं त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। एबीसी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। यानी किसी भी त्रिभुज के तीन कोण और कोई दूसरा त्रिभुज के तीन कोण के समानुपात यानी कि कोण बराबर हो तब उसको एंगल एंगल समरूपता से कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। फिर करा एंगल साइड एंगल का मतलब कोण भुजा कोण। ठीक है। कोण भुजा
कोण। तो यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज ASA समरूपता से क्या होंगे, समरूप होंगे। ASA समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए दो गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या देख रहे हैं कि दो गो कोण और उसके संगत भुजा, जैसे ये दोनों कोण है, ये और इसको हम ये कर दिए, ये वाला और ये वाला कोण और इसकी संगत भुजा जो देख रहे हैं, यानी कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q का और कोण C बराबर है कोण R का। अब भुजा BC बराबर है QR का। तो दो कोण और भुजा BC बराबर कर दिए। यह तो भुजा कभी कभी अनुपात में भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अधिकतर अनुपात में रहता है, ठीक है। बराबर तो बहुत कम होता है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ASA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी त्रिभुज ABC या समरूप त्रिभुज PQR। ABC समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा एंगल, कोण, दो कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि उसमें बताए थे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप खुद से यहाँ पर परिभाषा बना सकते हैं कि यदि किसी एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, यदि किसी एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तब कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज जो होगा एंगल समरूपता से समरूप होगा। एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप। एंगल समरूपता से समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC समरूप त्रिभुज कितना, PQR हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर जरा देखेंगे हम ध्यान से, तो इसके यानी कि जिसमें तीन कोण की बात कर रहा था, यहाँ दो कोण की बात कर रहा था। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक है कि बराबर हो ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइड एंगल साइड, यानी कि किसी त्रिभुज के दो गो भुजा, देखिए यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण, दो भुजा और उसके संगत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके संगत कोण, दो भुजा और उसके संगत कोण के बराबर हो, तो वह दोनों SAS समरूपता से क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। जैसे देखिए दो गो भुजा और उसके संगत कोण होना चाहिए। जैसे देखिए ये दोनों भुजा और इसके ये संगत कोण हो गया। फिर उसी तरह से कोई आपके सामने त्रिभुज है PQR और ये दो गो भुजा है और इसका ये संगत कोण, यानी कि AB अब बटे PQ का रेशियो बराबर हो जाए, चाहे BC और QR का रेशियो बराबर रहेगा और कोण आपस में बराबर रहेगा। ये दोनों भुजा भी बराबर हो सकता है, ये तो फिर इसका रेशियो बराबर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब कोण तो बराबर रहेगा ही, तब ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो कौन सी कसौटी से, SA
कौन सी कसौटी से? एस ए एस समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाए। एस ए एस समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया ही होगा, और अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।